वाह देश के वफादार, यही है तुम्हारी वफादारी। चबा लिया राजकुमारी को। क्या मिला तुम्हें राजकुमारी का खून करने में? क्यों कर दिया राजकुमारी का खून? राजकुमारी को मैंने नहीं मारा। फिर किसने मारा? खूनी पापी कोई और है और झूठे आरोप झूठे इल्जाम में मुझे फंसाया गया है। अच्छा, अब देखते जाओ कि यहाँ होता क्या क्या है। अब तो काम चालू हुआ है, समझो। आज हथकड़ी तुम्हारे लग गई, तुमको ले जाकर जेल में डाल दूंगा। उसके बाद जाऊंगा तुम्हारे बंगले पर। महाराज ने आदेश किया है, तुम्हारे पूरे बंगले को तोप से उड़वा दूंगा। तुम्हारे बीवी बच्चों को ले आकर बीच चौराहा पर मिट्टी का तेल डलवा के उन्हें जिंदा जलवा दूंगा। तुम्हारे परिवार में कोई दिया दिखाने वाला नहीं बचेगा। अब आज चलो जेल में रहो और कल का नजारा देखो क्या होता है। अपने मरने का गम नहीं कि मुझे महाराज ने फांसी का आदेश दे दिया, मुझे फांसी हो जाएगी। अच्छा, वफा के नाम पर मरना ही सीखा है और वफा के नाम पर मिट जाऊंगा। लेकिन हमें अफसोस है। हाँ? तो सिर्फ अपने परिवार के लिए। अच्छा, जो कि हमारा निर्दोष परिवार ऐसे मुल्क बंगाल में शहीद हो जाएगा। हाँ। इसलिए रामबली, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। क्यों? अगर हो सके तो थोड़ी देर के लिए मुझे मोहलत दे दो। मैं अपने बंगले पर पहुंचकर अपने परिवार को यहाँ से बाहर कर दूं, उसके बाद लौट कर आऊंगा तो मुझे शौक से फांसी की सजा दे देना। यानी तुमको मैं छोड़ दूं? मैं छोड़ दूं? ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि तेरा मरना बड़ा जरूरी है। अगर तू जिंदा रह गया तो जिस स्थान पे हम लोग पहुंचना चाहते हैं उस स्थान पे कभी पहुंच नहीं पाएंगे। मैं किसके रास्ते का कांटा हूं? सबसे बड़ा कांटा तू है, जबकि मैं जानता हूं कि राजकुमारी का खून तुमने नहीं किया। तुम निर्दोष हो। हाँ, और कातिल को भी अच्छी तरह से जानता हूं कि राजकुमारी का खून किसने किया है। कातिल के बारे में तुम्हें मालूम है? मेरे सामने मर्डर हुआ है राजकुमारी का। एक काम कीजिए, हाँ? अगर कातिल के बारे में मालूम है तो मेरी तरफ से गवाह बनकर और महाराज से बतलाकर मुझे फांसी से बचा लीजिए। अच्छा, हाँ, मेरे परिवार की जान बचा लीजिए। मैं गवाह बन जाऊं? उस साले बुढ़े से बता दूं, ब्रजवा से बता दूं, एक नहीं बचेगा। जबकि तुम निर्दोष हो, फिर भी तुम्हारे हाथ में हथकड़ी लग गई। आज रात जेल में रहोगे, कल तुम्हारे बीवी व बच्चों को जिंदा जलवा दूंगा। वही बाद महाराजों का मौत न चान यह है, सम्राट ब्रजराजो मरी हैं। और सुन, जबकि मैं जानता हूं कि राजकुमारी का खून तुमने नहीं, उसी महामंत्री कर्मा सिंह ने किया है। अरे रामबली, उसी साले कुत्ते ने मारा है, उसी ने मारा है। अगर साला वाला कहा ना तो दौड़ा के गोली यहीं पे मारूंगा। और कोई पूछेगा तो बता दूंगा कि साले का इनकाउंटर कर दिया। वो मेरा दोस्त है और उसको बता रहा उसी साले ने मारा। और सुन, राजकुमारी का खून महामंत्री कर्मा सिंह ने किया। कल 10 बजे तेरी फांसी हो जाएगी और तेरे परिवार में कोई नहीं बचेगा दिया जलाने वाला। वही के बाद महाराज की भी मौत आ गई है। सम्राट ब्रजराजों का मिरो राजा है। हाँ, और कर्मा सिंह ने खून किया राजकुमारी का। महाराज को भी मारेंगे। इस दरबार में कोई दिया दिखाने वाला नहीं बचेगा। लेकिन ये सब तुम लोग कर क्यों रहे हो आखिर? मैंने भरे दरबार तुम्हारे सामने महाराज से बताया था कि ये जो कुछ हो रहा सब कुछ राजा बनने के लिए हो रहा है। राजा बनेगा? तुमको नहीं कह रहा था, और तुमने सोचा होगा हमको कह रहे। सबका खून करने के बाद कर्मा सिंह यहाँ का सम्राट बनेगा, कर्मा राजा बनेगा, राजा। और मैं उसका साथ क्यों दे रहा हूं? क्यों साथ दे रहे हो? उसके पीछे पीछे क्यों लगा हूं? क्यों लगे हो? उसका साथ इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मुझे यहाँ का महामंत्री बनना है।
आई एम गुंडा। समझ गया बात। इसका मतलब अपनी खुशी पाने के लिए तुम लोगों ने हमारी खुशी को छीन लिया। हम लोग पक्के झरहा हन। पक्के झरा नहीं, पक्के परसंतापी हो। कौन परसंतापी? जो तुमने अपनी खुशी के लिए मेरी खुशी को छीना। अच्छा, हाँ तो हम परसंतापी? हाँ, परसंतापी हो तुम लोग। तो हमका परसंतापी समझ लिया। और समझ लो कि परसंतापी सदा दुखी। चुप। ये बात तुझको किसने बता दिया? मैं कहता हूँ। परसंतापी सदा सुखी। मैं कहता हूँ परसंतापी सदा दुखी। लो, परसंतापी सदा सुखी। वो कैसे? प्रमाण तुम्हारे सामने। कैसा है प्रमाण? तुमने राजकुमारी का खून नहीं किया, नहीं। निर्दोष हो, फिर भी तुम्हारे हाथ में हथकड़ी लग गई और कल सुबह ठीक 10 बजे फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिए जाओगे। अच्छा। और राजकुमारी का खून हम लोगों ने किया, फिर भी हम लोग सांड बने घूम रहे हैं। समझता हूँ। अब इसी जगह देख लो कि परसंतापी सुखी होती कि दुखी हो। हाँ, ये सिर्फ ये खुशी चंद मिनटों के लिए, लेकिन एक दिन भगवान का ऐसा चक्र आएगा कि ये सब तहस नहस हो जाएगा। चक्कर वक्कर नहीं आएगा भगवान के। अगर भगवान के चक्कर आ गया ना तो 2-3 गोली उनके भी ठासूंगा। भगवान को भी मारोगे? आई एम गुंडा। फिर ले चलो गुंडा भैया। जब किसी को तुमको डर ही नहीं है, तुमसे बड़ा भगवान भी नहीं है तो मैं पूरी दिल्ली को नहीं डरता हूँ। अच्छा, जिसको चाहूं खुलेआम खड़ी दोपहरी में गोली मार दूं। मानता हूँ गुंडा हो ना। आई एम गुंडा। लोग खाली देख लेते हमको कि वो आ रहा तो अपने घर में घुस जाते। मानता हूँ गुंडा जी। मेहरिया तो मैं सामने नहीं पड़ती, अच्छा, पर जाए तो साली का दुर्दशा कर दूं। समझ रहा हूँ। ले चलिए फिर। अब चल मेरे साथ। तो तकदीर में होगा, देखा जाएगा। आज जेल में रहेगा, कल फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया जाएगा। अब चल मेरे साथ, चल चल। अगर भागने की कोशिश की तो ऐसी जगह गोली मारूंगा ना, जितना सुराग है उतने रहेगा। अच्छा, और जहां से गोली निकलेगी चिथड़े उड़ जाएंगे। मैं जानना चाहता हूं तुम्हें जिंदगी प्यारी है मौत? आए? जिंदगी प्यारी है मौत? मौत। मौत? मौत। मौत प्यारी है? हाँ। तो लो फिर। हाँ हाँ। जिंदगी भाई, जिंदगी जल्दी जल्दी में समझ नहीं पाओ कि जिंदगी बड़ी होती है कि मौत। नहीं समझ पाए? हाँ, जिंदगी प्यारी है भाई। अगर जिंदगी प्यारी है तो हाथ की हथकड़ी खोल दो। आए? जिंदगी प्यारी तो हथकड़ी खोल दो। ना खोलो। नहीं खोलोगे? नहीं खोलूंगा। नहीं खोलोगे? आई एम गुंडा। और गुंडा को हम आज गुंडी बना के छोड़ेंगे। गुंडा। हाँ, गुंडा को गुंडी बनाएंगे। नहीं खोलूंगा। नहीं खोलोगे? हथकड़ी नहीं खोलूंगा। अगर नहीं खुलेगी तो हाँ हाँ। खोलब भैया, खोलब बाबू साहब। अगवा अगवा भाई, इतना डरवा दिया। कहा इतना डरवा दिया कि हथकड़ी के बाद जिन छोड़ा। फिर कहा हथकड़ी के बाद जिन करा। कहा तो आपन में इतनी टाइम चड्ढी पैजामा तक खोल उसकी लिया। जरूरत नहीं है, अच्छा। केवल हथकड़ी खुलवाना था, हथकड़ी खुल गई। हाँ, खोलतोगे भाई। देखा भगवान की लीला अपरंपार। देख ले। अभी अभी मैंने कहा कि भगवान का सच चक्र आएगा, सब तहस नहस होगा। हाँ और खुल गई हाथ की हथकड़ी। हाँ, खुल गई। और अब मैं चाहूं तो तुम्हारी चाहो तो जिंदगी छीन सकता हूं, लेकिन नहीं मारूंगा। मैं जा रहा हूं, यहां से जाकर मैं अपने परिवार को लेकर चला जाऊंगा। और बोल देना वो साले कुत्ते कर्मा से कि धर्मा सिंह अपने परिवार को लेकर यहां से जा चुका है और दुनिया की कोई ताकत अब मेरा रास्ता नहीं रोक सकती। मैं इसी वक्त जा रहा हूं। है? ऐसे कैसे चले जाओगे? कम है यार, और रोकेगा? आगे आइए। मैं रोकूंगा, मैं रोकूंगा। कौन होता है? आई एम कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। आगे आवा, काम पड़ा है। क्या बाकी रह गया? अब तो जाते हैं। जा रहा हूं। जा भाई, हम तो का मिनहा ना करब। फिर अब तो जाते हैं। हाँ। एक काम कर लिया भाई, अब क्या बाकी रह गया? नौकरी मेरी लफड़े में पड़ गई। लफड़े में? अरे नहीं समझ रहे हो? नहीं।
ये छोटकाई तो तुम्हारी है, माउजर मेरी है। ले जा। ये बड़काई हमारी है भाई। हाँ एका हमका दे दिया, अच्छा। एका लेके चले गए हो हाँ न भाई, नौकरी खतरे में पड़ जाई। अच्छा। नाल नाल मातारी बाप मुंह कर मर जाइए। वाह भैया वाह। ये का हम कर ऐसा लग रहा है जैसे जंगल में सियार रो रहे हो हैं? जैसे कार्तिक महीने में कुत्ते चिल्ला रहे हैं, कुत्ते गली गली में। अब अपने लिए, अपनी बंदूक के लिए कह रहे हैं नौकरी चली जाएगी तो कुत्ते की तरह मुंह फैला रहे हैं। हाँ भाई, घबराओ नहीं, तुम्हारी नौकरी नहीं छिनेगी। कहते हैं कि किसी के पेट पर पैर का ठोकर कभी नहीं मारना चाहिए। मार तो कहा मारे, मारना है तो पीठ पर भले मार दो, लेकिन किसी के पेट पर मत मारो। पीठी पर चिन मारा, फिर पीठी पे मारा तो मने मुहे के भल गिरा था। मारे तो वही के पेटे पे मारे हाँ। कि वो पिछवा का फैल जाए। अरे वो बात नहीं है। हाँ? कहने का मतलब कि तुम्हारी हम नौकरी नहीं छीनेंगे। हाँ अगर ये बंदूक चली गई तो वाकई में नौकरी छीन जाएगी। हाँ भाई, तो बंदूक हम तुमको देकर जाएंगे। हाँ भैया, हाँ बंदूक तुम्हें मिलेगी। हाँ। और उसके बाद मैं जा रहा हूँ। बंदूक हाँ जिन ले जा भाई। बंदूक नहीं ले जाएंगे वरना तुम्हारी नौकरी छिन जाएगी। हाँ भाई का ठहरो, क्या तुम समझते हो कि धर्मा कोई मूल नक्षत्र में पैदा हुआ है? अच्छा, तुम्हारी बंदूक का टाइगर बतला रहा कि तुम्हारी ये बंदूक लोड है। ये हम आपन दोनों गोली भरे ही। आपन नहीं, इसमें 2 कारतूसें भरी हुई हैं। क्यों सरकारी गोली रही वो हमारे ही में है भाई। अगर इस हालात में मैंने तुमको दे दिया तो दोनों कारतूसों का इस्तेमाल तुम मेरे ऊपर ही करोगे। वो तो पक्का है। अरे तो हम समझ रहे हैं तुम्हारी बात। ये तुमको बंदूक मिलेगी कब? लेकिन इसकी कारतूस खाली होने के बाद। खाली हाँ दगा के देबा। इसको देंगे। हाँ। लेकिन इसे खाली करने के बाद आखिर में जात जात तेज जीव लाइन बहा गोली चला दिया, वो साली एक कबूतर मर गई। मर गई। हाँ, माने उस पर जानबूझकर निशाना नहीं लगाया। भले निशाना नहीं लगाया हाँ। लेकिन वो मेरी गोली बगैर जीव लिए कहाँ जाए। तुम्हारी गोली कोई शब्दवेधी बाण नहीं है। वह समझा। हाँ, अब एक कारतूस इसमें और बची है। वह का तो दैन दिया भाई। ठहरो, इसी में तो हमारी जिंदगी और मौत का फैसला है। कुछ न मिले जानो न गिल मिले का। ये भी मिलेगी। लेकिन बंदूक खाली होने के बाद। खाली? और इससे भी मौत। आपकी तो कुछ ना है मरा, नहीं मरा। ना है मरा, गोली वह चली गई। हाँ, अब तुम्हें बंदूक चाहिए? हाँ भाई। ये लो, शौक से पकड़ो। काम लाइन के कहा करी। अब बंदूक लो, अपनी नौकरी बचाओ और मैं चला। अच्छा, और हरकत बाजी नहीं, बोलबे नहीं कर। वरना देखते हो माउजर मेरे हाथ में है। हाँ भाई, अगर कोई हरकत की तो भेजे का ढक्कन खोल दूंगा। जा भाई। जा रहा हूं। बंदूक चुपचाप ले, उस तरफ को देखते रहना, मुझे मत देखना। जा भाई, हाँ जा। मुझे मत देखना। धोखा न देख भाई। हाँ मत देखना। जा जा। ये क्या है? कंधवा पाए धरत है। हाँ, हाँ, पोजीशन मत लेना। पोजीशन नहीं, तुम शायद अभी हमको जानते नहीं हो। क्या? मैं क्या हूँ? क्या हो? आई एम कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं भाई। हाँ, गुंडे का नाम मत लेना। ना ले। मैं जा रहा हूँ। जा भाई। और हाँ, जब तक मैं चला ना जाऊं तब तक मुड़कर देखना नहीं। ठीक ठीक ठीक। ना देख भाई, तो कहा पूरी जिंदगी न देख। ज्यादा खीसे न काढ़ा मार के आगे बंदरियो नाचता है। अब को गोली मारे तो हम तो निपुर जाए। अरे जान बचाए लाखों पाए, लौट के बुधाई घर को आए। एक बात बता दे, बाबा चाहे जेल में हो चाहे रेल में, न हमारी गुंडाई कम हुई है और न कम होगी। मुझे यहाँ का मंत्री बनना है और मंत्री बनकर दिखाऊंगा। बिहारी लाल, बिहारी लाल, मर गए तुम बहुत। बिहारी लाल हाँ जी। आ गए? हाँ आ गए। तो तुम नहीं आ गए बेटा, तुम्हारी मौत आ गई। मौत मतलब? मेरा मंत्री पद खून मांग रहा है। अरे आप मंत्री बन जाए, खून क्या जरूरत है? और जब तक एक आध खून करूंगा नहीं तब तक मैं मंत्री बन नहीं अरे पाऊंगा। आप मंत्री बन जाए भाई। क्यों? हम मरने से डरता है? बहुत डर लगता है। चिंता मत कर,
तो मुझे खून दे, मैं तुझे आजादी दूंगा। अरे खून की जरूरत नहीं, आप आजादी ले जाइए, आजादी की हमें जरूरत नहीं है, अच्छा, लेकिन मेरा खून नहीं। अब तुमको तो नहीं छोड़ूंगा किसी हाल में, हाँ? नहीं छोड़ूंगा किसी हाल में। अरे नंबर 1, नंबर 2 और नंबर। डरा गया कहा? बहुत डर लग रहा है, काहे के डरा थे? अभी गोली मार देंगे। अबे हमारा गोली नहीं ना, बंदूक दगी है। हाँ? अब एडवांस में और गोली नहीं ना, हाँ? क्या मैं माँ भरिन दे, अच्छा। ये तो दगी है। शायद तुम जानते नहीं हो, हाँ? राजकुमारी संध्या का खून हो गया। राजकुमारी संध्या का खून हाँ, किसने किया? हम लोगों ने। क्या किया तुम लोगों ने? बैठना बरना नहीं, साले मिरोर के मार डालूंगा। आई एम गुंडा, और साले तुम हमारे सामने रंगबाजी दिखा रहे हो। राजकुमार राजकुमारी का मर्डर कर दिया और इल्जाम लगा दिया सेनापति के ऊपर। यानी हाँ, आप कल- लोगों ने खून करके हाँ, उसका इल्जाम सेनापति जी के ऊपर। सेनापति पे ले जात रहे रत्ता हाथ करिए छोड़ा लेगा। अच्छा। वह तो हाथ माथ जोरा भैया बाबू की तो बच गए, ले को गोली मार तुम तो छिटिक जाए। हाँ वो तो पक्की बात है, यहाँ गोली लगती गिर जाते। भलियो पकड़ो, क्या? इसकी हमें कोई जरूरत नहीं। ठीक ये सेनापति क्या सब ठीक। वह का पकड़े हो? हाँ अब का पकड़ो ला का। ये अच्छा अच्छा अच्छा। ला। और सुनो, हाँ अब वो गया तो उसको मैंने इतना डरवा दिया सेनापति को हाँ। कि वो मुल्क बंगाल छोड़कर चला अब जाएगा, यहाँ कभी नहीं आएगा। सवाले न उठा। अब मैं भी चल रहा हूं, अब जुगाड़ लगाना महाराज के ऊपर। सेनापति का परिवार नाश कर दिया, राजकुमारी भी गई, अब जुगाड़ लगाओगे महाराज का मिरोरी, उसके बाद कर्मा सिंह राजा बने और मैं यहाँ का मंत्री। हाँ आई एम गुंडा। ठीक है, बन जाओ भैया। एक बात याद आ गई है, कौन सी? चल रहा हूँ बड़ी मजे की तुमको बात तुमको बता जा हाँ रहा थोड़ा बतलाइए। हाँ? भोजपुरी वालों ने गाया, क्या फिल्मी दुनिया वालों ने, क्या गाया फिल्मी दुनिया वालों ने? पायल की झनकार रस्ते रस्ते। शायद कटपीस की लाइन कुछ याद आ रही है अच्छा। और उसी को तुमसे मैं बता रहा हूं कि पहल पहल ससुरारी गैना होएगा बड़ा बवाल। कैसे? पहल पहल ससुरारी गए हाँ, और होइगा बड़ा बवाल। वही ससुरारी में कैसे? कि पहल पहल ससुरारी गैना होएगा बड़ा बवाल। का वो बताई भैया लगा था बतावत हमर लात। का वो बताई भैया लगा था बतावत हमर लात। और ससुराल में गड़बड़ी क्या हुई? क्या गड़बड़ी हुई ससुराल में? मोनू मास्टर लाइन बता रहे हैं ना। हाँ वो तो याद है, उनको मालूम है। एक दिना मिल गए मुफ्ताए माँ दारू, अच्छा दारू मिल गई। फ्री सेवा। हाँ हाँ कैसे? और जब दारू मिल गई फ्री में खूब पिया तो कहा भा। कहा भा भाई? एक दिना मिल गए मुफ्ताए माँ दारू, जितना पिया कि पियत पियत आंधराए गए। वही नशे में जब ससुरारी पहुंचे तो ससुरारे मेहरियो रहा है। अच्छा तुम्हार। हाँ, और मेहरारू नहाए के धोती फैलाए रहा है। हाँ अब ऐसा भगवान के चूक हाँ। वह धोतीवा हमारे सास पहन ली है। यानी तुम्हारी औरत की धोती? औरत के धोती सास पहन ली सास है। जी। और एक तो नशे में रहे हाँ न जान पड़ा। और दूसर पहुंची न वही धोती के चक्कर में पहचान न पावा। अच्छा तो हम कई का डावा। का कैदा भैया? एक दिना मिल गए मुफ्ताए माँ दारू, जितना पिया कि पिया
पियत पियत अघराय गए, पहुँचने अपनी सास का अपनी पटक दिन। मंझिलाई सारा हज यतना मारिस, तुमका देख लेगे ना। मंझली सारा हज यतना मार, टूट के सगराव दांत। काओ बताई भैया लागा थे बतावत हमर लाज। ससुराल में बेवाल होएगा का तो 4 ठाई हमारे सार रहे, 4 साल और चारों सरवे इकट्ठा होएगे तो केहन का करीन। रहा मंझिलवा पकड़ के हमका पटक दे। रहा मंझिलवा पकड़ के हमका पटक दे। छोटका सरवा जेबे कै सब रुपया हमरे झटक दे। लइगा संझला सरवा इतना मारिस, का होइगा। संझला सरवा इतना मारिस, इज्जत गई खराब। काओ बताई भैया लगा थे बतावत हमर लाज। काओ आज ना जाने क्या बात है, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। आज हमारे पति जी का कोई समाचार भी नहीं मिला। पूरे 1 हफ्ते बीत चुके हैं और हमारी बेटी भी अपनी सहेली निर्मला के यहाँ गई हुई है। बिहारी लाल, बिहारी लाल, सुधा अपनी सहेली निर्मला के यहाँ गई हुई है। जा देखो आ रही है नहीं, आए तो ना आए तो जल्दी आना। जाओ जल्दी। क्या बात है बाबा जी। बेटा, इस बंगले में कोई है? हाँ है। हम इस बंगले से भिक्षा के इच्छुक हैं। आप यहाँ से भिक्षा चाहते हैं? हाँ बच्चा। ठीक है, आप यहीं रुकिए, हम अंदर जा रहे हैं बंगले के, वहां से आएंगे तो आपसे बात करेंगे। बाबा हुजूर, एक महात्मा जी आए हुए हैं। हाँ, और बंगले के गेट के बाहर खड़े हैं, कह रहे हैं हमको इस बंगले से भिक्षा चाहिए, क्या इजाजत है उनके लिए? महात्मा जी आई हुई हैं, जी भिक्षा चाहते हैं। जी हुजूर। बिहारी लाल, जाओ महात्मा जी को सम्मान पूर्वक चौपाल में लेके आओ। जैसी आगे हुजूर। जाओ। बाबा जी आप अंदर आइए, उधर से नहीं, इसी गेट से आइए, वो गेट औरतों के लिए है। मुनिराज के चरणों में सेनापति की पत्नी शारदा का प्रणाम स्वीकार हो। आशीर्वाद है, आशीर्वाद, आशीर्वाद। बेटी, क्या बात है बाबा जी? आज मैं क्या देख रहा हूँ? इस बंगले पे मुझे आज अकेली दिखाई दे रही है। नहीं बाबा जी, मैं अकेली नहीं हूँ, मैं हूँ, मेरा बेटा है और एक हमारी छोटी ननद है। छोटी ननद है? हाँ, क्या नाम है उसका? उसका नाम सुधा है। अच्छा, सयानी वो है? हाँ, वो अपनी सहेली के यहाँ गई हुई है। अच्छा अच्छा, सयानी बाबा शादी योग्य है। शादी हो गए? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, 3 लोग हैं। आओ बैठो संत जी, सत सत बार प्रणाम, मिले दक्षिणा भोजन करिए और
करो विश्राम। आइए बाबा जी, स्थान ग्रहण कीजिए, बैठिए। सुनिए बेटी, और मैं तिरियों के हाथ का भोजन करता ना, और देन दक्षिणा बेटी तुम्हें घर से दीजिए राय। मैं भोजन नहीं करता, सिर्फ मुझे दक्षिणा की दरकार है। तो बाबा जी, दक्षिणा के रूप में मैं क्या आपको दे दूं? पैसे दे दूं या कपड़े दे दूं? फिर बाबा जी, कुछ दिनों के लिए राशन दे दूं? नहीं, राशन भी नहीं चाहिए। तो बाबा जी इतना तो बता दीजिए, क्योंकि आज तक हमारी चौखट से कोई महात्मा, कोई फकीर या कोई भिखारी खाली हाथ नहीं गया है। इसीलिए तो आया हूँ। तो इतना तो बतला दीजिए बाबा जी क्या? कि दक्षिणा में अमानत का गुरुदेव जी चाहिए आपको, करिए इजहार है। घर में होगा तो तुमको मिलेगा अभी, घर में होगा तो तुमको मिलेगा अभी। दूसरे की अमानत से इनकार है, घर में होगा तो तुमको मिलेगा। बतलाइए बाबा जी, क्या दे दूं मैं आपको दक्षिणा के रूप में? सुनिए बेटी, बेटी नक्शा बंजारे का जो है धरा, दक्षिणा में वही दीजिए दान है। धन और दौलत नहीं संतों को चाहिए, धन और दौलत नहीं संतों को चाहिए। केवल नक्शे का ही बेटी अरमान है, धन और दौलत नहीं संतों को चाहिए। मुझे सिर्फ नक्शा? चाहिए। बाबा जी, हाँ आपको कैसे पता कि किसी का नक्शा हमारे यहाँ रखा हुआ है? बेटी, मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे सब मालूम है। इसका मतलब आप पहुंचे हुए महात्मा हैं। हाँ हाँ, बाबा जी, जब आप सब जानते ही हैं कि नक्शा हमारे यहाँ रखा हुआ है, हाँ मैं भी कहती हूँ हमारे यहाँ है रखा है, हाँ, इसीलिए तो लेकिन उस नक्शे को मैं तुम्हें नहीं दूंगी। आया। उस नक्शे को मुझे नहीं दोगी? नहीं, अच्छा, उस नक्शे को देने में तुम्हारा क्या अरे हाल नहीं है? दूंगी, बस नहीं दूंगी, और क्या। किस लिए नहीं दोगी? इसलिए नहीं दूंगी कि वो अमानत किसी की है गुरुदेव जी, वो अमानत किसी की, वो अमानत किसी की है गुरुदेव जी, उस अमानत पे मेरा ना अधिकार है। इसलिए तुमको नक्शा मिलेगा नहीं, साफ इनकार है, साफ इनकार है। उस नक्शे को मैं तुम्हें नहीं, किसी को भी नहीं दूंगी। शारदा, सुन मेरी बात। गर खजाने का नक्शा न मुझको दिया, तंत्र विद्या से दूंगा मैं सबको मिटा। तेरे स्वामी को जिंदा और मैं छोड़ू नहीं, तेरे बेटे को कर दूंगा तुझसे जुदा। नक्शा नहीं मिला, नक्शा मिला। क्या कहा? उस नक्शे को नहीं दूंगी तो मेरे स्वामी को मिटा दोगे, मेरे बेटे को मुझसे जुदा कर दोगे। खत्म कर दूंगा तेरे बेटे का खेल, मार डालूंगा तेरे पति। मेरे बंगले पे आके मुझे धमकी दे रहा है। किस तरह का महात्मा तू जो मारने मराने की बात कर रहा है? जाना चाहती? तू महात्मा है कोई कसाई है? कौन है तू? जाना चाहती? हाँ, मैं जानना चाहती हूँ। तो सुन और दे। दिया अगर नक्शा नहीं, दिया अगर नक्शा नहीं तो कर दूं तेरा अंत, और काम लाछ जादूगर हूँ, नहीं हूँ कोई सा।